चलिए तो यहाँ पर देखिए मैथ जो है बहुत सबके लिए ज़रूरी है ना। मैथ का जीवन में कितना बड़ा उपयोग है, देखिए हर पल मैथ का उपयोग करते हैं हम। यहाँ पर ही जो चैप्टर है 11, चैप्टर कौन सा है? 11 है जी, नहीं क्लास। और चैप्टर कौन सा है? हम जाने कि चैप्टर ही 11 चालू हो गया, हम डिस्टर्ब हो गए कि 11 में कहाँ से आ गया। तो आप कैलकुलस के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? अवकलज के बारे में पढ़ रहे हैं। मैथ का बहुत ही खतरनाक चैप्टर है यार। देखिए अभी आप लिमिट के बारे में पढ़ रहे हैं, कहिएगा कि सर लिमिट पढ़ा रहे कह रहे कैलकुलस, क्योंकि जो बच्चे लिमिट अच्छा ढंग से पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा ढंग से क्लीन एकदम साफ सुथरा, तो उनको डेरिवेटिव समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? डेरिवेटिव, जिसको अवकलज कहते हैं। और जिस बंदा को डेरिवेटिव समझ में आ गया तो उसको इंटीग्रेशन पक्का समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? इंटीग्रेशन। अब बात समझिए, इंटीग्रेशन बोल दिए, जिसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और जिसको ये दोनों समझ में आ गया तो कैलकुलस के राजा कहलाएंगे। बताइए, कैलकुलस, जिसको हम लोग हिंदी में कलन शास्त्र कहते हैं। मतलब कि कैलकुलस का लिमिट क्या है बताइए? फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल है। नहीं, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। देखिए आप ही देख लीजिए, 2 और 3 स्टेप बना तब जाके आपकी कैलकुलस का निर्माण हो रहा है। अब कोई आते हैं कहते सर का चालू है कैलकुलस, सर कल से अब हम हो आएंगे। 12 क्लास में ज़्यादा देखने को मिलता है, कहिए से सर कैलकुलस होगा फोने पे, और जब होगा तो कॉल कर दीजिएगा हम आएंगे। एक ही बार वो कैलकुलस पढ़ने आते हैं। काश वो लिमिट में फ़ोन करते और लिमिट में पढ़ते कोई बढ़िया से, तो उनको कैलकुलस पर बताइए कितना पकड़ होता कि नहीं होता। तो कैलकुलस की शुरुआत कहाँ से होती है आप ही लोग बताइए? लिमिट से होती है, क्योंकि लिमिट पढ़ेंगे तो इसका एक आता है प्रिंसिपल डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज का सिद्धांत आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल आता है। जिसका फर्स्ट प्रिंसिपल तभी समझ में आता है जब उनको क्या समझ में आता है, और जब फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आएगा तो उसी की परिभाषा है डेरिवेटिव, तब इंटीग्रेशन आएगा। उसी को जस्ट उल्टा कर देना है, यानी महल का झोपड़ी कर देना, झोपड़ी का महल कर देना। और जब यह आ गया तो ये तो आइए जाएगा कैलकुलस, तब कहिएगा कि हाँ 55 नंबर के हम पढ़े हैं। इसीलिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि आप लिमिट को अच्छा से पढ़िए। लिमिट पढ़ते वक्त कुछ खतरा है। कहिएगा क्या है? तो देखिए पहला किन किन बातों का ध्यान रखना है लिमिट पढ़ते हुए। क्या पढ़ते हुए ध्यान रखना है? क्या क्या ध्यान रखना है बोलिए? कल पढ़े थे वो। पहला बात का ध्यान रखना है कि 0/0 न आए। कि मान लीजिए आप लिमिट रखे, किसी में 0/0 आया है, या कहिए 0 आया है, 0/0 थोड़े आया है, नीचे तो 1 आया है, कुछ नहीं। तो लिमिट में एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि 0/0 न आए, पहला ख्याल रखना है। अगर आ जाए तो आपका लिमिट सही नहीं है, उसको हल करके कटा कर बनाइए, जिससे इसमें सवाल आएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि क्यों ऐसे बोले सर। पहला बात इसका ध्यान रखना कि ये न आए। दूसरा ध्यान रखना है कि एल लिमिट और उसका आर लिमिट हमेशा क्या हो? बराबर हो, तभी लिमिट में हाथ लगा मतलब करना है। नहीं तो मान लीजिए कि आपका ये बराबर नहीं है तो आप लिमिट निकालने का कोई हकदार नहीं है, आपकी कोई अस्तित्व नहीं है। तो काले पढ़ाई की लिमिट का अस्तित्व तभी होता है जब एल और आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप 2 बातों का ख्याल रखेंगे लिमिट बनाते समय। पहला 0/0 न है, दूसरा कि एल लिमिट और आर लिमिट बराबर हो, तभी आप लिमिट निकालेंगे। आप कहिएगा इसमें सर आप लिमिट निकाल दिए, इसमें तो कहाँ बराबर है? तो इसमें सब में बराबर है, आप निकालेंगे तो सबका एल और आर बराबर आएगा, क्योंकि बहुपद फलन है। और कल बता भी चुके हैं कि बहुपद फलन का हमेशा एल और आर का होते हैं। अगर सिंगल फंक्शन होगा, अगर फंक्शन का ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक मतलब अलग अलग नहीं होगा, तो एक मतलब उसका हमेशा बराबर होगा। तो सब एल और आर इसका बराबर है, ठीक है। तो चलिए, तो अब जान गए कि लिमिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या समझने के लिए बताइए? कैलकुलस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो पहला बात देखिए यहाँ से चालू होता है, एकदम स्टार्टिंग क्लास से। और इसमें है पहला कि एक ही फलन है, एक फलन है। कल बताए थे जिसमें ना f(x) बराबर 3 फलन करके, लेकिन इसमें तो एक फलन है। तो आप डायरेक्ट एक फलन में लिमिट कितना रखेंगे x का मान, x बिलोंग्स टू 3 पढ़ेंगे इसको, कल बताया कि टेंस टू x टेंस टू 3। तो x का मान 3 रखिए, 3 कितने हो गए 6 आंसर। अब x का मान यहाँ क्या रखिएगा पाई के मान 22/7 में से 22/7 घट जाएगा, 0 भी आंसर लिख सकते हैं। इसका है लिमिट का मान x टेंस टू 1, यानी x का r है यहाँ पर, तो r का वैल्यू कितना रखना है 1। तो r का वैल्यू 1 अब पावर 2 हो जाएगा, 1 का पावर 1 होगा, पाई में 1 से गुणा होगा तो पाई। तो कोई दिक्कत है इसमें? देखिए x किसको अप्रोच कर रहा है, x टेंस टू 4 है, यानी x अग्रसर कर रहा है 4 को। तो जहाँ जहाँ x से का रखाएगा, तो बताइए चौचौ के 16 + 3 आई, 4 में से 2 घटेगा 2, 16 2 19, 3 है। चलिए अब बटा में 2। तो यहाँ पर जो है आप लोग मिस्टेक होता है तो बताते हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ पर x का मान अब क्या रखेंगे बताइए, सब क्या रखेंगे -1 रखेंगे ना। तो बताइए -1 है, सम संख्या है तो प्लस वैल्यू होगा, इसका विषम है तो माइनस वैल्यू होगा, +1 -1 -2। अब एक क्या होगा, काको पहले तोड़िए, पीछे 2 भाग गुणा करो, जोड़ दो, अंत में 2 घटा। ये नहीं कि 1 से कटा देना, ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ जोड़ दीजिए। 1 2 में से 1 घटेगा, 1/2 आंसर होगा। तो बताइए 5 तक आया समझ में क्लियर? आज 5 तक रहने दीजिए, कल हम लोग पढ़ेंगे। आप कहिएगा कल भी 5 तक, आज भी 5 तक ना जी, टाइम